तो आ गया है एक और चैप्टर नहीं, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर तक पढ़ चुके हैं इसके, पर कुछ लोगों को समझ नहीं आया, कुछ को आया, कुछ को समझ नहीं आया। तो आज आज पिछली बार हमने क्या करा था, याद करो, रिवाइंड करो, रिवाइंड थोड़ा याद करो। पिछली बार हमने समरी से पढ़ा था ना, समरी से कॉपी में मैंने समरी लिखी हुई थी, समरी से पढ़ा था ना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी पढ़े थे। क्वेश्चन आंसर तो वही सबको समझ आ गए होंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर में बहुत आधा से ज्यादा चैप्टर भी समझ आ गया होगा। पर आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वही चैप्टर आ लेटर टू गॉड जो है आपका लिटरेचर का चैप्टर, इंग्लिश का क्लास 10 का, वो हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की बुक आपकी कौन सी है, ये है फर्स्ट फ्लाइट है ना, फर्स्ट फ्लाइट। एक और पहले इसका रिव्यू ले लेते हैं, है ना। ये है हमारी एनसीईआरटी की बुक, जो कि एचबीएससी सीबीएसई सारे स्कूलों में लगती है। वैसे मैंने पता है इधर सिर्फ सीबीएसई लिखा है, पर ये ऑल्सो एचबीएससी के लिए भी है, ये। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, एचबीएससी के लिए भी है। देखो इस बुक का रिव्यू ले लेते हैं। पहला है हमारा, दिखा देता हूँ मैं आपको, वैसे तो आपके पास होगी बुक। पहला है हमारा ये अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूंटस, है ना। और हमारी उसके याद है 2 पोएम है, दोनों मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तो सब जानते हैं ना सब, जानते हो कि नहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। क्लास 9 में वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, 2 रोड जा रही थी, एक रोड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चुन ली, उसने बताया दूसरे रोड पर तो हम जा ही नहीं सकते, फॉरेस्ट में 2 रोड जा रही थी, है ना। ऐसे ही कुछ था ना, रोड नॉट टेकन था उस पोएम का नाम। ऐसे इधर उन्होंने 2 पोएम और लिखे हैं, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। इसके बाद हमारे चैप्टर आ जाता है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये अगर अपने हिस्ट्री के कुछ चैप्टर पढ़े होंगे ना पहले, तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको थोड़ी बहुत जानी पहचानी से लगेंगी बातें। इसमें अपार्थीड पॉलिसी ऐसे बात करी गई है। उसके बाद टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जिसके 2 पार्ट है। उसके बाद हमारी 2 पोएम, ऐसे करके इसमें टोटल 9 या फिर ये तो शायद से पिछले साल की बुक है ना, पता नहीं कितने चैप्टर हैं, शायद से 9 या फिर 8 चैप्टर होंगे आपके, देख लेना कौन कौन से चैप्टर है। बाकी हम तो वही पढ़ाएंगे जो इससे लाएंगे, तो हम करते हैं हमारा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से करना है हमको। कौन सा चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, जो हमारा शुरू होता है यहाँ से। पहले पेज पर इसको बता रखा है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। हमसे कहा है कि एक पहाड़ है ना, एक जो पहाड़ है इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर थोड़ा और सब ज्यादा ले लूंगा। एक पहाड़ है, अगर आपका भगवान में विश्वास बहुत ज्यादा है तो आप इस पहाड़ को हिला सकते हो, ऐसा कहा गया है। अब ऐसे इधर और बहुत सारी बातें कही गई हैं कि लेंचो इज अ फार्मर हु राइट अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ड्यून, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। और इधर एक एक्टिविटी कही गई है आपको, वो एक्टिविटी बेकार है ना। आगे पढ़ते हैं। चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, द हाउस। अब पढ़ते हैं, हमको कहा गया है पहले स्टार्ट में, द हाउस द ओनली इन एंटायर वैली पता है ना, वैली मतलब आप कह सकते हो कि जो होती है ना, क्या कहते हैं उनको, खाई कह सकते हो उनको, या फिर वो कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, आपको पता हो तो लिख देना कमेंट में। खाई, मेरे को तो याद नहीं आ रहा, उनको कुछ तो कहते हैं, खाई के अलावा कुछ और कहते हैं, जो पहाड़ों के बीच में घर रहते हैं ना, पहाड़ों के बीच में जगह रहती है उधर। अब उधर क्या है, उधर वैली में ना, वैली को घाटी कहते हैं, घाटी मतलब पहाड़ है, छोटे बड़े पहाड़ है ना, उस जगह को घाटी भी कह सकते हैं, वैली, है ना। अब जो ये जगह है यहाँ पर ओनली दी एंटायर द हाउस, जो लेंस जो है ना, उसका एक घर है, है ना। इस वैली में उसका एक अकेला घर है, वो पूरी वो जो वैली है ना, उसमें अकेला रहता है। आगे क्या कहा है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल मतलब एक छोटा हिल, जैसे प्लेटी बोलते हैं जिसे, उस टाइप के हिल पे उसका घर है।
उसका घर दिखा दूँ आपको कहाँ पर होगा। जैसे कि मानो एक पहाड़ है, फिर ये एक पहाड़ है, और फिर ये एक ऐसे करके कुछ पहाड़ है ना। तो इधर इधर है ना उसका घर है। आपने एक कार्टून में देखा होगा, ऐसे करके पहाड़ होता है, ऐसे करके है ना, उसके ऊपर घर होता है। देखा होगा कुछ कुछ पिंक पिंक से उसमें कुछ होते हैं कैरेक्टर्स। नाम पता है आपको उसका? मेरे को याद नहीं आ रहा यार, मैंने पिछली वीडियो में पूछा था आपसे, बताया नहीं यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ उसका नाम क्या है। वैसे था कुछ की गाड़ी वाड़ी चलाते थे, उसमें जानवर होते थे, वही आपको अगर पता हो तो बता देना है ना। आगे बढ़ते हैं। उसका एक घर है इधर, भाई छोटा सा ही घर है यहाँ, गरीब आदमी है, छोटा सा घर है, ठीक है। अब फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ हिज राइट कॉर्न। अब देखो ये है घर, इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे और दृश्य भी तो बनाना है, और भी 10 चीजें बनानी है, इस पूरे को मिटा देता हूँ, है ना। और आपको शायद से मैंने बता ही दिया था ना कि जीएल फ्यूंटस में लिखिए। राइटर भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखो राइटर भी लिखा हुआ है। अब जैसे पहले होता था ना कि लास्ट चैप्टर के लास्ट में लिखा रहता था राइटर, वैसे शायद अब नहीं है ना, शायद क्या है ही नहीं। इधर जीएल फ्यूंटस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही लिखा है जीएल फ्यूंटस, है ना। आगे पढ़ते हैं। आप देखो इधर था हमारे लेंचो का घर, है ना, ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े से पहाड़ पर लेंचो का घर था, है ना। अब लेंचो का जो घर था ना, उधर से क्या दिख सकती थी? उधर से रिवर दिख सकती थी, एक रिवर जा रही थी, उसको वो दिखती थी, है ना, रिवर दिखती थी। और नीचे नीचे के एरिया में ना एक वो था, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं हम फील्ड। फील्ड मतलब कि खेत, उसके खेत थे, है ना, उसके खेत थे, जिसके अंदर उसने क्या उगा रखा था? कॉर्न। कॉर्न जिसे राइप कॉर्न, इधर राइप कॉर्न लिखा है, राइप कॉर्न, है ना, राइप कॉर्न उगा रखा था। मतलब राइप कॉर्न मतलब भुट्टा या फिर मक्का भी कह सकते हैं, है ना, राइप कॉर्न उगाया हुआ था। उसके बाद कहा गया है कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। ये जो ये थे ना इसके पौधे, इसकी जो फसल थी, इसमें छोटे छोटे फ्लावर लगे हुए थे, जिनको देखकर ना ऐसा लगता था कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं हमको, क्या हमको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हार्वेस्ट अच्छी होगी, जो इस बार फसल होगी वो अच्छी होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है दैट ऑलवेज, ये तो हमने पढ़ लिया। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब क्या कहा गया है? अब देखो ये जो नदी थी ना, ये जो नदी थी, ये इतनी पास नहीं थी, ये नदी बहुत दूर थी। अब पहाड़ से तो दूर का भी दिख सकता है ना, ये नदी बहुत दूर थी। मतलब मान लो ये नदी थी 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर गहरी खाइयों में एक नदी थी, है ना। अभी इस नदी को हम कर देते हैं गायब, ये नदी नहीं दिख रही हमको, नदी नहीं दिख रही। अब देखो अब क्या चाहिए था? खेत को सिर्फ चाहिए था कि बादल आए, है ना, बादल आए और वर्षा करें, या तो उनको छोटी सी वो चाहिए थी शावर। शावर मतलब थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, या फिर उनको पर जो लेंचो पानी की बौछार मारते, पर उधर पानी की कमी थी इसलिए वो बौछार नहीं मार सकता था, तो वो बारिश पर ही निर्भर था। मैं आपको धीरे धीरे ये जो अलग बातें बता रहा हूँ ना कि बारिश पर ही निर्भर था, बौछार नहीं मार सकता था, गरीब था, या फिर पानी उधर की पानी की कमी थी, ये सब क्वेश्चन मन करा सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। उसके बाद है हमारा थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली। अब देखो ये जो है ना ये घर किसका है? एक फार्मर का। मैंने आपको बीच में नाम बता दिया था, आप सोच रहे होगे ये क्या है, ये क्या है? ये है लेंचो। लेंचो लेंचो है इधर का मेन कैरेक्टर, लेंचो। ये है हमारा लेंचो, जो कि एक फार्मर है, जो कि अभी बहुत खुश है, जिसने शायद से बुक में तो टोपी पहन रखी है ना, जिसने एक टोपी पहन रखी है ना, ये हमारा लेंचो है, जो कि इस टाइम बहुत खुश है। और इसके हाथ में वही फावड़ा वावड़ा है ना, पिलो है इसके हाथ में। आगे बढ़ते हैं। Who knew that his field immediately had done nothing else but see the sky towards the northeast। देखो फील्ड
इंटीमेटली लिखा है, इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी दी। अब उसको दिख रहा है कि उसकी फील्ड में ज्यादा अंतर आया नहीं है अभी, पर उसको दिख रहा है जो नॉर्थ ईस्ट, मतलब मान लो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इधर से धीरे धीरे बादल आते हुए दिख रहे हैं उसको। अब जो वो होता है फार्मर होता है या फिर गांव के लोग होते हैं, जैसे कि हरियाणा के, हाँ हरियाणा वैसे पूरा तो गांव नहीं है ना, कुछ कुछ गांव वाले इलाके भी है इधर, तो इन लोगों को पता चल जाता है पहले जब बारिश आने वाली होती है तो ये बादल को देख कर बता सकते हैं कि बारिश आएगी। बिन बादल जो बरसात होती है ना वो भी बता देते हैं भाई ये लोग। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब जो उसकी बीवी होती है ना वो क्या कहती है कि अब हमें फाइनली कहती है फाइनली, इससे क्या दिखता है हमको, क्या दिखता है कि उनको बहुत टाइम से मतलब कि पानी इन्होंने अच्छे से डाला नहीं है। आपको क्या कहती है फाइनली अब हमें पानी मिलने वाला है, बारिश बादलों को देखकर कहती है क्योंकि उसे पता होता है ना बारिश होगी। The woman who was preparing supper replied, जो वो थी ना उसकी बीवी, वो रिप्लाई करती है, ये लिखा है यस गुड विलिंग। जो लंच होता है वो कहता है तुम अच्छा सोच रही हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो लंचो था ना, लंचो के बच्चे भी थे। अब जो लंचो के जो बड़ा बेटा था ना, बड़ा बेटा वो तो भाई फील्ड में काम कर रहे थे, यहाँ पर फील्ड में काम कर रहे थे, फील्ड में है ना, फील्ड में काम कर रहे थे। लंचो के बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे वो काम कर रहे थे फील्ड में। While the smaller one were playing near the house until the woman called to them all। और जो उसके छोटे बच्चे थे, मतलब पहाड़ को कुछ ऐसा मान लो, वो जो छोटे बच्चे थे वो यहाँ पर खेल रहे थे, उसके छोटे बच्चे। अब मेरे को क्या पता यार 2 थे 3 थे, क्या पता क्रिकेट टीम बना ली हो, पर मेरे को क्या पता भाई कितने थे। इधर तो कॉल देम ऑल लिखा है, मतलब कि एक से तो ज्यादा ही होंगे। जब तक वो जो उनकी मम्मी थी ना वो उन्हें बुलाती नहीं थी, लंचो की बीवी उन्हें बुलाती नहीं थी, जब तक वो खेलते रहते थे घर के आसपास। कम फॉर डिनर, वो कहती है सबसे कि जल्दी से डिनर के लिए आ जाओ। डिनर तो पता ही होगा, रात का खाना, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रेडिक्टेड। देखो अब जो खाना खा रहे थे सब बैठ के, ये आ गया भाई डाइनिंग टेबल है ना, खाना खा रहे थे सब बैठ के आराम से है ना, खाना खा रहे थे। अब क्या हुआ, जैसा कि लंचो ने प्रेडिक्ट यानी कि भविष्यवाणी करी थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। जो बड़ी बड़ी बूंदे थी, बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लग गई। अब उसको तो बारिश की चाह थी कि बारिश होगी, उसने बारिश बोला था, अब बड़ी बड़ी ड्रॉप गिरने लग गई। बिगन टू फॉल है ना, ये पढ़ लिया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड could be seen approaching, the air was fresh and sweet। अब देखो जो नॉर्थ ईस्ट थी ना, इधर ना बहुत बड़े बड़े बादल थे, बड़े बड़े। इधर कहा गया है माउंटेन ऑफ क्लाउड, माउंटेन ऑफ क्लाउड मतलब बहुत सारे बादल है ना, बहुत सारे बड़े बड़े बादल थे। और जो हवा चल रही थी ना, हवा चल रही थी, बारिश के टाइम हवा चलती है कितनी अच्छी लगती है, कितनी ठंडी लगती है ना। सर्दियों के टाइम ये लगती है अच्छी है ना, सर्दियों के टाइम ये लगती है, सर्दियों के टाइम तो कुल्फी जम जाती है ऐसे। अगर सर्दियों के टाइम बारिश हो जाए, ठंडी ठंडी हवा चले है ना। गर्मियों के टाइम तो एकदम बढ़िया लगती है। अब जो हवा थी ना वो एकदम फ्रेश और स्वीट थी, मीठी हवा। मतलब कि मीठी मतलब मीठी से उनका मतलब है, मीठी से उनका मतलब कि अच्छी थी, और जो थी ना उनको अच्छी लग रही थी वो हवा। आगे पढ़ते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो लंचो था वो था खुश, वो बाहर चला गया, किसी रीजन के लिए नहीं गया, वो बस एक रीजन के लिए गया बाहर। क्यों, जो बारिश थी, बारिश तो बहुत टाइम में होती थी ना उसके वहां पर, तो बारिश को अपनी बॉडी पर फील करने गया, बारिश में नहाने गया है ना। आगे पढ़ते हैं। फीलिंग ऑन द रेन एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फ्रॉम द स्काई। और जब वो वापस आता है ना बाहर से अंदर, घर के बाहर एक बार बारिश में जाता है, बारिश का थोड़े से अपने ऊपर महसूस करता है बारिश को, वापस घर में चला जाता है। फिर क्या कहता है, ये जो बारिश की बूंदे है ना, ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये जो आसमान से गिर रहा है बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है, दे आर न्यू पॉइंट। ये सिक्के हैं, सिक्के हैं भाई, ये जो है ना ये नए सिक्के हैं। किस चीज के, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वन आर 5।
वो कहता था ये जो बिग ड्रॉप गिर रही है ना वो तो 10 सेंट थे, और जो छोटी ड्रॉप गिर रही है छोटी छोटी थी वो 5 सेंट है। सेंट क्या है? सेंट, सेंट वो वाला सेंट नहीं भाई, पुचुक पुचुक लगा लो सेंट, नहाओ नहीं फिर 2-4 दिन तक, है ना, वो वाला सेंट नहीं, ये वो वाला सेंट है। ये कुछ देशों की ना करेंसी है सेंट और पैसो। जैसे हमारे यहाँ पे रुपी होता है और रुपी से छोटा पैसा, वैसे इनके यहाँ पे वो होता है पैसोस और पैसोस से छोटा सेंट, है ना। अब वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये छोटी ड्रॉप और बड़ी ड्रॉप को ऐसे सेंट कहकर क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है, ये दर्शा रहा है कि जो आने वाली वो है ना इसकी अमीरी, मतलब कि बारिश हो रही है, फसल उगेगी, अच्छी फसल होगी, उसको बेच देगा तो पैसा ही तो आएगा, अमीर हो जाएगा। अमीर तो नहीं होगा यार, क्या पता वो भी जाए, क्या पता कि का कब पलट जाए, ना। आगे बढ़ते हैं, आगे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its sunflower, with its flower. With a satisfied expression, उसका जो वो था ना मुंह, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो सेटिस्फाई है, वो संतुष्ट है कि बारिश हो रही है, हमारी फसल अच्छी होगी, और वो संतुष्ट है। अपनी राइप कॉर्न की फील्ड को, अपनी राइप कॉर्न की जो फील्ड थी उसको देखता है कि वो फ्लावर से लदी हुई है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो जो वो है ना उसकी फील्ड, उनके ऊपर बारिश आती जा रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि जो उसकी फील्ड है ना वो उससे, उसके ऊपर ना बहुत सारे वो हो गए हैं, उसके ऊपर बहुत सारे नहीं, उसने कम्बल ओढ़ लिया है, बारिश का कम्बल ओढ़ लिया, बारिश की चादर है उसके ऊपर, उसको ऐसा लग रहा है ना। आगे पढ़ते हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड वैगन, अब एकदम से ऐसे धीरे धीरे हवा चल रही थी, अरे एकदम से ऐसे तेज हवा चलने लग गई भाई, एकदम से तेज हवा चलने लग गई। क्या हुआ फिर? तेज हवा चलने के बाद क्या हुआ? पढ़ते हैं आगे, आगे पढ़कर पता चलेगा, आगे पढ़कर पता चलेगा क्या हुआ। बैगन टू ग्लो, है ना। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल्स फ्रॉम बैगन टू फॉल। हेल्स फ्रॉम क्या होता है आपको बताता हूँ। मानो कि ये बादल है, अब बादल में से जो ओले गिरते हैं ना, ओले 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 ओले, है ना, ओले, बर्फ के गोले गिरते हैं जो, जिनको ओले कहते हैं, वही गिरने लग गए, मतलब कि जो बर्फ गिरने लग गई, मतलब वैसे बर्फ नहीं, हेल स्टॉर्म, ओले गिरने लग गए। These truly did resemble new silver coins. इनसे पता है क्या पता चलता है? एक मिनट। These truly did resemble new silver coins. The boy exposing. अब जो ये थे ना, ये हिलस्ट्रॉम के जो छोटे छोटे गोले गिर रहे थे, ये कैसे लग रहे थे? ये देखने में चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे, चमकते हुए। तो फिर क्या हुआ? The boy exposing themselves to rain out collect frozen pearl. जो उसके बच्चे थे, उसके लंचों के बच्चे थे, वो घर के बाहर आए, अपने आप को बारिश में छोड़ा, मतलब बारिश में आए बाहर, और ये जो सिक्के थे इनको कलेक्ट करके लेकर जाने लग गए, इनको कलेक्ट करने लग गए फ्रोजन पल को। इट रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो कहता है, लेंचो एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कहता है, एकदम अचानक से कहता है कि ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बेकार हुआ, बहुत गंदा हुआ। इट आई होप इट पासेस क्विकली। वो सोचता है कि ये जल्दी से जल्दी बीत जाना चाहिए, ये स्ट्रॉम जल्द से जल्द बंद हो जानी चाहिए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये जल्दी खत्म नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेलस्टॉर्म रेन ऑन द हाउस। उनके घर पर मतलब कि घर पर थोड़ी नहीं गिरेगी, पूरे एरिया पर 1 घंटे तक, पूरे 1 घंटे तक बारिश होती रही, गोलाबारी होती रही, ओले गिरते रहे। उसके बाद क्या हुआ? देखो पढ़ते हैं। The garden, the hillside, the cornfield on the whole valley, the field was white. सब जगह पर जो बारिश थी वो हो रही थी। The field was white as if covered with salt. जो उसकी फील्ड थी ना, फील्ड वो ना बिल्कुल व्हाइट हो गई थी, ऐसी लग रही थी जैसे कि वो ना उसके अंदर बहुत सारा नमक गिरा पड़ा हो। पर वो क्यों लग रही थी व्हाइट? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ओले गिरे हुए थे, सफेद सफेद बर्फ के गोले, यानी कि ओले, है ना। आगे है द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसकी जो सारी फसल थी कॉर्न की वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। जो फ्लावर थे वो सारे गिर चुके थे, है ना, फ्लावर सारे गिर चुके थे।
लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। जो लेंचो था ना बहुत दुखी हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसका जो वो था ना, ये खेत यही एक मात्र साधन था पैसा कमाने का, और कुछ साधन नहीं था। आगे पढ़ते हैं। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said his son. देखो यहाँ पर लेंचो खड़ा हुआ बीच में, अपनी उधर फील्ड के बीच में खड़ा हुआ, और उसने जो कहा, वो जो हेल स्टॉर्म हो रही थी ना, बर्फ के गोले गिर रहे थे, उसके खत्म होने के बाद लेंचो आया, खड़ा हो गया अपनी फील्ड के बीच में, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड 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 क्या है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब देखो लोकस्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट। लोकस्ट होते हैं एक तरह के इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कि कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि ना उड़ते रहते हैं, और जो होते हैं ना, जो फसल को खराब कर देते हैं, जो कीटनाशक या फिर पेस्टिसाइड डालते हैं ना, उन्हीं के लिए डालते हैं। वो कहता है कि जो कीड़े हैं ना, ये भी हेलस्टॉर्म से थोड़ा बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं हमारे लिए, पर हेलस्टॉर्म ने कुछ नहीं छोड़ा। The hail has left nothing। जो बारिश थी, जो बारिश हुई थी इतनी तगड़ी वाली, उसने कुछ नहीं छोड़ा। Here we will have no corn। वो कहता है कि इस साल हमारे पास बिल्कुल भी भुट्टा या फिर कॉर्न नहीं होगा। That night was sorrowful। जो इनकी रात भी थी ना, ये बहुत दुख भरी थी ये रात, ठीक है। There's no one who can help us। We will go hungry this year। जो लेंचो था ना, वो कहता है कि अब हमारी जो मदद है वो कोई नहीं करने वाला, हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर अब कोई भी नहीं है। वो ये कहता है कि हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, और अब इस साल हमको भूखा रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये वाले चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, दिखा देता हूँ। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दिख रहा है ना, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये चारों के चारों क्वेश्चन, इन चारों के क्वेश्चन को, ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ना बीच में, ये सारे क्वेश्चन हम करते रहेंगे, अभी नहीं, अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन भी करेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब इस पूरी छोटे से 3 लाइन के पैराग्राफ का मतलब यही है कि वो जो लोग रहते थे पूरी वैली में, अकेले लोग रहते थे एक घर में, उनकी सिर्फ एक आखिरी आशा बची थी, क्या? गॉड परमात्मा, भगवान। उनकी आखिरी जो होप थी ना, वो भगवान से थी। अब आगे देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो हिज सीम लाइक टोटल लॉस। अब वो कहती है, उसकी जो बीवी होती है लेंचो की, वो कहती है कि ज्यादा दुखी मत हो, ये उतना गंदा नहीं है जितना तुम्हें दिख रहा है। नो वन डाई ऑफ हंगर। तो कहते हैं कोई भी भूखा नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ, ये तो पढ़ लिया। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन ऑफ द हेल्प फ्रॉम गॉड। पूरी रात लेंचो सिर्फ यही सोचता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। आगे देखते हैं। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is keep in one's conscience। देखो जो होता है ना भगवान, वो कहता है कि भगवान जो सब देख रहा है, जो सब चला रहा है, जो सब कर रहा है, जिसको सब कुछ पता है, वही उसी का हमको आखिरी सहारा है, वही हमको सहारा देगा। और जो उसके अंदर जो सेंस था ना, राइट रॉन्ग का कौन सेंस कहते हैं, जैसे वो सोच रहा था कि हमारी भगवान जरूर मदद करेगा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो कहता है, मैं गाय भैंसों की तरह पूरे दिन काम करता था उसमें, खेत में अपने में, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, है ना। आगे पढ़ते हैं। वो कहता है जानवरों की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब उसे फिर भी पता था कि वो लिखते कैसे हैं, उसको लिखना पढ़ना आता था, पढ़ा लिखा के साथ था। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था ना, अगला संडे जिसको कहते हैं हम अगले संडे, है ना, उस संडे पे उसने एट डे ब्रेक ही बेगन टू राइट अ लेटर। जो दिन का टाइम था ना, उसमें एक लेटर लिखना शुरू करा। किसको? टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने एक लेटर लिखा जिसको टाउन गया और वहां पर मेल में डाल दिया, मेल बॉक्स में।
इट वॉज नथिंग एल्स देन लेटर टू गॉड। ये कुछ नहीं था, एक भगवान को एक गॉड को एक लेटर लिखा उसने। गॉड ही रॉट, लास्ट में उसने लिख दिया टू गॉड। ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई। वो ये लिखता है कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। I need 100 पैसों in order to sow my field again and to live। वो कहता है कि जो मेरी फील्ड खराब हो चुकी है ना, मुझे उसको, मैंने आपको बताया था ना, पैसोस पैसोस एक वो करेंसी होती है देश की, किसी देश की। ये पैसोस है ना, वो कहता है कि मेरे को 100 पैसोस चाहिए, किस लिए कि मैं अपनी जो खेत है ना उसको फिर से बो सकूं, फिर से उसमें कॉर्न लगा सकूं, फिर से उसमें कॉर्न लगा सकूं, मतलब कि उसको फिर से उगा सकूं, और इस साल का थोड़ा खाना पीने का खर्चा उठा सकूं, है ना। आगे पढ़ते हैं, और उस लेटर को एनवेलप में डालकर उधर डाल देता है। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, वापस आ जाता है अपने घर पर। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस स्टैम्प, ये तो सब वही है कि उसने मेल बॉक्स में डाल दिया स्टैम्प लगाकर। वन ऑफ द एम्प्लॉयर who was the postman and also helped at the post office। एक पोस्टमैन, एम्प्लॉय तो पता है जो वहां पर काम करता था, वर्कर। पोस्टमैन था ना, पोस्टमैन था, उसने पोस्ट बॉक्स में से लेंचो का लेटर निकाल लिया, उसको खोल कर देखा। पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, पोस्टमैन को तो एड्रेस देखना था कि ये मेरे को कहाँ पहुंचाना है। पोस्टमैन कैसा था? फैट, एमिएबल, एमिएबल मतलब कि थोड़ा दो फ्रेंडली था और थोड़ा शांत था, और फैलो थोड़ा अलग अजीब सा था, मतलब कि वो सही था। मोटा था और थोड़ा, क्या लिखा है, मोटा था और एमिएबल फैलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने जैसे ही वो देखा कि किसको भेजना है, ये लेटर किसको देकर आना है, उसमें गॉड लिखा था, तो वो देख के हंसने लग गया और एकदम से फिर वो सीरियस हो गया। टैपिंग दिस लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ आई विश आई हैड faith of man who wrote this letter starting a correspondence with God। वो कहता है, वो पहले तो हंसने लग जाता है, फिर एकदम से सीरियस हो जाता है और जाता है जो पोस्ट वो होते हैं ना, पोस्ट मास्टर होते हैं उधर, जो मतलब मैनेजर मान लो एक तरह से, उसको जाकर वो देता है लेटर की, कहता है और ये कौन है जिसका इतना विश्वास है भगवान पर, हंसते हुए कहता है, ठीक है, किसका विश्वास है भगवान पर। वो कहता है कि मुझे ऐसा विश्वास मुझे भी चाहिए, क्या किसने लेटर लिखा है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड विद गॉड, कौन है जिसने गॉड से लेटर पे बात करनी शुरू करी। सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप एन आइडिया। देखो जो पोस्टमास्टर था ना, वो लेंचो का जो भगवान में विश्वास था, जिसे हम फेथ कहते हैं, फेथ, उसे ना तोड़ना नहीं चाहता था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने सोचा आंसर दी लेटर, उसने लेटर को आंसर करने की सोचा कि दूसरा लेटर मैं भी लिखूंगा गॉड की तरफ से। बट व्हेन यू ओपनड इट वाज एविडेंट दैट आंसर इफ नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल, इंक एंड पेपर। वो जब ही जैसे पेपर खोलता है वो देखता है 100 पैसे मांगे, तो वो कहता है कि ये तो किसी इंक या फिर पेन या फिर लिखने से ज्यादा कुछ मांग रहा है। देखते हैं तो फिर आगे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, है ना, वो अपनी जो बात थी उसमें फंस गया। He asked for money from employer himself, salary, several friend, his act of charity। अब देखो वो जो था ना, वो पोस्टमास्टर, उसने कुछ पार्ट तो अपनी सैलरी का, और जो वहां पर एम्प्लॉय काम करते थे ना, वर्कर थे जो वहां पर, थोड़ा तो उसने वर्कर्स से लिया, वर्कर्स या फिर जिनको एम्प्लॉय भी कहते हैं ना, और फिर दूसरा अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट दिया, और फिर अपने फ्रेंड से कुछ पैसे लिए, क्या कहकर, एक्ट ऑफ चैरिटी कहकर। एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब कि मदद करने के लिए, ठीक है, कहकर कुछ पैसे लिए। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 पैसों, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो पूरे 100 पैसे जमा कर सके। So he was able to send the farmer on little more than half. He put money in an envelope, addressed Lancho, and with a letter containing only single word of signature God। अब देखो वो उसने तो पैसे इन सबसे मिलाकर जमा करे ना, उसने पैसे, वो पैसे कितने थे, जितने पैसे उसने 100 पैसे मांगे थे ना,
लेंचो ने, उसके आधे से ज्यादा थे, मतलब 50 से तो ज्यादा ही होंगे। और क्या था, उसने उनको एक लेटर में रखा, लेटर में रख के आखिरी में एक साइन कर दिया गॉड, है बस, पैसे और गॉड का साइन, बस यही था उस लेटर में। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं, फिर से 3 क्वेश्चन और हैं, है ना, ये रहे 3 क्वेश्चन, ये भी हम पढ़ेंगे। पर ये जो मैं क्वेश्चन दिखाता जा रहा हूँ, इनके आंसर आप खुद से भी ढूंढने की कोशिश करनी है। दी फॉलोइंग संडे, अब उसके बाद क्या हुआ, अगले जो संडे आया ना, उस पे लेंचो जल्दी गया और लेटर देखने गया अपना। पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन ने अपने वो लेटर उसको दे दिया। जो पोस्ट मास्टर था ना, वो दूर से अपने कैबिन में बैठकर देख रहा था उसको, लेंचो को। परफॉर्म्ड अ गुड डील, वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम करा। लेंचो, अब जो लेंचो था ना, उसने जैसे ही एनवलप खोला, उसको पैसे मिले, भाई उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब मानो आपने गॉड को लेटर लिखा, आपको रिप्लाई आएगा, आप तो चौंक जाओगे, अरे बाबा चौंक जाओगे, है ना, अरे बाबा भगवान ने भी लेटर लिख दिया मेरे को, है ना, चौंक जाओगे। पर उसके चेहरे पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है सच वाज अ कॉन्फिडेंस, ये बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, गॉड मिस्टेक लॉर्ड कुड हैव हियर डिनाइड फिगर। अब वो जैसे ही लेंचो लेटर खोलता है, वो ना गुस्से में आ जाता है, जैसे मतलब लेटर खोलने का नहीं, जैसे वो पैसे गिनने शुरू करता है, मनी गिननी शुरू करता है, वो ना गुस्से में आ जाता है, और कहता है भगवान गलती नहीं कर सकता और उसकी रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू विंडो, आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक। अब क्या कहता है, अब जो आपको मैं इधर बीच में लिखा था, अब जो ये था ना क्या था इसका नाम, पोस्ट मास्टर ने कितने दिए थे, 70 पैसों, 70 पैसों दिए थे। और 70 पैसों देकर उसने सोचा अच्छा काम करा है। लेंचो गुस्सा हो गया, लेंचो गया जल्दी से उधर विंडो पर गया, मतलब विंडो मतलब वही है कैबिन की विंडो पर, है ना, जहाँ से खुली जाती है। उसने एक पेपर और इंक मांगी ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे लोग बैठकर लिखते हैं, टेबल उधर बैठ गया। He started to write much wriggling of his broke cause effort he had made to express ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. He licked and then affixed to the envelope. Blow first the moment. अब क्या करता है वो ना गुस्से में आ जाता है, पैसे गिनता है, कहता है भगवान तो ऐसा कर नहीं सकता कि कम पैसे दे। वो जाता है जो विंडो होती है ना, उस पे से पैसे वो पेपर और इंक लेकर अपना लेटर लिख देता है, फिर तो उसमें लिखता है कि मैंने इतने एफर्ट्स करे, मेरे को पैसे फिर से दो, और पैसे चाहिए। अब क्या करता है, जो उसके बाद फिर लेटर लिखने के बाद जाता है उधर विंडो पर फिर से, और एक स्टैम्प खरीदता है, उसको चाट लेता है भाई, वही चाट के लगाते यार उस पर, बहुत मतलब कि वैसे टाइम के चाट कर ही लगाते थे। उसने उसको चाटा और लगा दिया स्टैम्प को, फिर उसको दे दिया। द मोमेंट दिल फेल इनटू मेल बॉक्स, पोस्ट टू ओपन इट। देखो जो मेल बॉक्स था ना, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो मेल उसने जो मेल लिखा था वो मेल बॉक्स में डाल दिया और पोस्ट मास्टर गया उसको खोलने। इट सेड, उसने क्या कहा, गॉड ऑफ द मनी, उसने कहा गॉड से, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे। वो कहता है कि जो पैसे थे ना, जो मैंने आपसे मांगे थे 100 पैसे, मेरे पास 100 पैसे नहीं आए, मेरे पास ओनली 70 पैसे आए हैं। सेंड मी दी रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। वो कहता है जो बाकी के 30 पैसे है ना, 30 पैसे वो भी मुझे दे दो, क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। बट डोंट स्पेंड इट मी थ्रू दी मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस। वो कहता है कि ये जो पैसे हैं ना 30 पैसे, इनको ना मेल से मत भेजना, क्योंकि वो क्या सोचता था, दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने कहा, ठीक है, लेंचो ने क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है क्या, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब घूसखोर कह सकते हैं, या फिर चोरों का झुंड कह सकते हैं, या फिर बेईमान कह सकते हैं इन लोगों को, इनका झुंड, ठीक है। उसने कहा कि ये जो एम्प्लॉय है वो घूसखोर है, इन्होंने पैसे निकाल लिए हैं 30 पैसों। अब वो कहता है कि किसी और मीडियम से भेजना, मेल से मत भेजना। और ये चैप्टर हमारे यहीं पर खत्म हो चुका है। और ये देखो आखिरी में 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, और उसके बाद हमारे टेक्स्ट के क्वेश्चन है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट।